हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जीएसटी डिटेल वाइज पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है, कैसे आया, कब आया, सब कुछ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि जितने भी पढ़ाई जो भी टॉपिक्स आपके पढ़ाए जाते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, सारे के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं। अगर आपको फेयर कॉपी बनाना है, जो कि कंपलसरी है आप सभी को कि फेयर कॉपी बनाना है, तो आपको उस डिस्क्रिप्शन नोट्स में आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो पीडीएफ को डाउनलोड करिए और फेयर कॉपी में उसको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का आने का मोटिव क्या था? वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। समझे? ऐसा क्यों सर? जीएसटी जब नहीं था उससे पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स हो गया, सर्विस चार्ज, बहुत सारे सर्विस चार्जेस लगते थे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज के सर्विस चार्जेस लगते थे। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से सभी स्टेट में इक्वली सर्विस चार्ज लग रहे हैं। अब ये छोटा सा नन्हा मुन्ना दो बच्चे दिख रहे हैं आपको सर खुजाते हुए कि सर आगे क्या होगा, कैसे समझेंगे? तो आइए समझते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टैक्स। जीएसटी पढ़ने से पहले टैक्स क्या होता है वो समझते हैं। द वर्ड टैक्स कम फ्रॉम आ लैटिन वर्ड टैक्सो। जो टैक्स वर्ड आया है कहाँ से आया? लैटिन वर्ड टैक्सो से आया, ठीक है। A tax is compulsory fee of financial charges levied by a government to an individual of an organization to raise revenue for public work. टैक्स क्या है? कंपलसरी फी है, फाइनेंशियल चार्जेस है जो गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति से लेती है, हर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से लेती है। टू राइज रिवेन्यू फॉर पब्लिक वर्क, जो पब्लिक के लिए आपके लिए सड़क बनाती है, कोविड में सारे वैक्सीन फ्री में दिए गए, वो सारे के खर्च कहाँ से आया? टैक्स से आया। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द कलेक्टेड अमाउंट इज द यूज टू फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, कहीं बाढ़ आ गए, कहीं प्रोजेक्ट बनाना है, कोई स्टैच्यू बनाना, तो सभी के फंड कहाँ से जाते हैं? टैक्स से ही जाते हैं। एक बात और, जो हम लोग बोलते हैं ना सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए जो हमें सैलरी मिलती है सरकारी वर्कर्स को, वो सैलरी कहाँ से आती है? टैक्स से ही दी जाती है। जो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं वो गवर्नमेंट अपने वर्कर्स को चलाने के लिए वो सारे सैलरीज पे करती है, वर्किंग और पब्लिक हेल्थ यूनियन में पे करती है। तो ये सारा एक चेन है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा ले रही है, फिर सरकारी ऑफिसर्स को गवर्नमेंट को रन करने के लिए इसका यूज करती है। तो टैक्स इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जाए? फेलियर इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और रजिस्टरिंग अंडर द प्री डिफरेंट लॉ। मतलब अगर आप टैक्स पे करने में फेल हो जाते, नहीं देते हो टैक्स, तो आपको रजिस्ट किया जाएगा, मतलब आपको पनिश किया जाएगा। किसके अंडर? एक प्री डिफाइंड लॉ बनाया गया है टैक्स के ऊपर, जो टैक्स नहीं देता है उसको पनिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? एन एंटिटी हैज टू पे टैक्सेस इन वेरियस फॉर्म। बहुत सारे प्रकार के हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैनर इन विच दे आर पेड टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज। दिस टैक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब सिंपली ये समझना है कि दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये मुझे समझना है। कैसे समझे? आइए समझाते हैं। पहले आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है? पुलिस वाला आपका चालान काट रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, ये एक पनिशमेंट टैक्स है। मतलब यह टैक्स पे करना कंपलसरी नहीं है कि आप हर टाइम हर महीने आप इसको टैक्स पे करना पड़े, नहीं। जब आप कोई रॉन्ग एक्टिविटी करते हो, रॉन्ग ड्राइविंग करते हो, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? आपके ऊपर चालान इम्पोज करती है, मतलब चालान काट के उस पे आपको प्रतिबंध लगाती है कि आप रॉन्ग ड्राइविंग, रश ड्राइविंग ना करें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपके सराउंडिंग वाले सुरक्षित रहें, ठीक है। बेसिकली इज नॉट अ टैक्स, बट हाँ चालान एक प्रकार का टैक्स होता है। आप जिस चीज़ में भी चालान भरते हैं आप टैक्स फिल कर रहे हो गवर्नमेंट को। दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स, ओके। नेक्स्ट, चालान का ही एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ये दिल से कनेक्टेड है, क्योंकि हम सभी लोग कार, बाइक सब कुछ चलाते हैं, और जब कहीं ना कभी गलती तो हर इंसान से होती, कभी सिग्नल जंप कर दिया, हेलमेट लगाना भूल गए, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो पुलिस क्या करती है? हमें पकड़ लेती है और हमारे ऊपर चालान इम्पोज करती है। क्यों करती है?
ताकि सेफ ड्राइविंग सेफ लाइफ हम लोग जी सकें। देख रहे कैसे भागने वाले को पुलिस दौड़ा दौड़ा के पकड़ती है, मारती है। ठीक है, तो प्लीज़ ड्राइविंग रूल को फॉलो करें और सेफ रहें। ये भी क्या है, चलान है, चलान एक प्रकार का टैक्स होता है। पुलिस आपके ऊपर चलान इम्पोज करती है, सब चलान का कैटेगरी बना होगा। आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 का चलान, सब स्टेट में डिफरेंट वेरी कर सकती है, लेकिन ऐसा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर लाइसेंस नहीं है तो कुछ चलान पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग सुपर मॉल में जाते हैं, बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं, मतलब बिस्किट मिक्सचर, बहुत सारे जो जो सामान खरीदने के मन किए, जो भी केक वगैरह उठा लिए, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? जिस फैक्ट्री ने उस प्रोडक्ट को बनाया उसने टैक्स इंक्लूड किया, वो गवर्नमेंट को पे किया, और वो कहाँ भेज दिया, होलसेलर के पास। होलसेलर ने भी क्या किया, जो टैक्स आया था वो होलसेलर किसको पे किया था, रिटेलर को पे किया। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स का क्राइटेरिया कैसे होता है, क्या होता है वो समझिए। पहला क्या है, जो प्रोडक्ट बनाता है फैक्ट्री, वो पहले टैक्स इम्पोज करता है, कितना % टैक्स इस प्रोडक्ट में लग रहा है। ठीक है, सपोज करिए ये माउस है, इस माउस का एग्जांपल समझते हैं। इस माउस में मेरा 50 रुपया टैक्स लगा हुआ है, टोटल इस माउस का प्राइस है 500 रुपया। 50 रुपया टैक्स लगा है, 50 रुपया फैक्ट्री ने क्या किया, गवर्नमेंट को पे किया, और यही 50 रुपया इसमें ऐड करके किसको भेजा, होलसेलर को भेजा। ये जो 50 रुपया टैक्स जिसने गवर्नमेंट को पे किया, वही टैक्स होलसेलर के पास भी इम्पोज किया कि 50 रुपया ऐड करो कि ये टैक्स मैंने गवर्नमेंट को पे किया है। तो होलसेलर भी क्या किया, इस टैक्स को 50 रुपीज़ रहने दिया। अब होलसेलर जब रिटेलर के पास बेचेगा तो वो भी उस माउस का टैक्स कितना होगा, 50 रुपीज़ उस माउस का टैक्स होगा। ठीक है, कैसे कैसे डाइवर्ट हो रहा है टैक्स आप देख रहे हैं। और जब रिटेलर किसको देगा, कस्टमर को, जो कंज्यूमर होगा वो भी 50 रुपीज़ इस माउस पे टैक्स पे करेगा। मतलब कस्टमर पे किया पहले 50 रुपीज़, फिर यही 50 रुपीज़ किसके पास गया, रिटेलर के पास। यही 50 रुपीज़ किसके पास गया, होलसेलर के पास। यही 50 रुपीज़ किसके पास गया, फैक्ट्री ऑनर के पास, और फैक्ट्री ऑनर गवर्नमेंट को पे किया। देखिए कैसे सर्कल बनते आ रहा है। पहला कस्टमर ने पे किया 50 रुपीज़ टैक्स इस माउस के ऊपर, और ये 50 रुपीज़ टैक्स किसके पास गया, रिटेलर के ऊपर। रिटेलर से किसके पास गया, होलसेलर। होलसेलर से किसके पास गया, फैक्ट्री के पास, और फैक्ट्री ने क्या किया, इस 50 रुपीज़ का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट कस्टमर तो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही है, कस्टमर किस, रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर फैक्ट्री को, फैक्ट्री गवर्नमेंट को पे कर रही है। तो इस तरह का चेन बनते हैं, इसलिए से इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, वो हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पे करते हैं, इसलिए उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। अब ये देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जेठालाल क्या है, जेठालाल एक रिटेलर है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस खरीदें, चाहे टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह जो भी खरीदें, उसमें जो टैक्स इंक्लूड रहता है वो आप जेठालाल को देंगे। जेठालाल किसको देगा, होलसेलर को देगा। होलसेलर किसको देगा, फैक्ट्री को देगा। और फैक्ट्री किसको देगा, गवर्नमेंट को पे करेगी। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत प्यार से इमोशनली समझ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड फेमस शो है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या डिफरेंस है, मैंने अभी पिक्चर के माध्यम से समझाया, आप थियोरेटिकली समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स आर नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। पहला क्या डायरेक्ट टैक्स, वो नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स है, वो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को ही पे करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, indirect tax are transferable tax where the liability to pay can be shifted by other। जैसे मैंने कैसे कैसे शिफ्ट करते गया, उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, लाइबिलिटी शिफ्ट कर जाती वन बाय अदर, एंड जो लास्ट वन होते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, वाइल जबकि गुड्स एंड सर्विस मीन्स जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स दे आर पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी टू द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स सीधा किस इंडिविजुअल के द्वारा पे किया जाता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स दिस आर पेड बाय वन इंडिविजुअल टू एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और subsequently the tax burden is passed on a different entity या individual। यह जो टैक्स है ये भी इंडिविजुअली पे किया जाता है, लेकिन इस बर्डन को पास करके गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाया जाता है। पहला कौन पास करता है, कस्टमर पास करता है रिटेलर के पास, रिटेलर होलसेलर के पास, होलसेलर
फैक्ट्री के पास, और फैक्ट्री देता है कि इसको गवर्नमेंट को। कैसे इस टैक्स को पास किया जा रहा है डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो जाता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सेल्स टैक्स। एक बात मैं समझा दूं, अगर जब जीएसटी आ गया ना, जीएसटी से पहले वैट लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, लेकिन जब जीएसटी आया तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सब हट गए, इसके जगह पे जीएसटी आ गया, ठीक है, जिसका मोटिव था वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। समझे? आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब जाके समझेंगे कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स रिफॉर्म इन आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जीएसटी क्या है, ट्रांसफॉर्मेबल टैक्स है, जो कब रिफॉर्म हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद से, ठीक है। ऑल द एग्जिस्टिंग टैक्स being currently lived by central and state government will be subsumed under GST। मतलब सभी एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस बिलोंग करंटली लिव्ड टू सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, ठीक है। जीएसटी कैन बी टर्म्ड एज वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। जैसे कि मैंने बताया था जीएसटी का टर्म क्या था, उसका मोटिव क्या था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट को प्रोड्यूस करना, ओके। जीएसटी इज अ हाईली कॉम्प्लिकेशन ड्राइवन लॉ। मतलब इसे ड्राइव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आए। इसे जब लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट जब इसे इम्पोज करना स्टार्ट की, तो बहुत सारे विरोध किए गए, क्योंकि इस जीएसटी को बहुत सारे पब्लिक अच्छे तरह से समझे नहीं थे कि जीएसटी होता क्या है, कैसे इसका वर्क होता है, कैसे इसको इम्पोज किया जाता है। बहुत सारे पब्लिक क्या थे, इसको अच्छे से समझे नहीं थे, तो इसका विरोध कर रहे थे, इसे लॉन्च होने से रोक रहे थे। लेकिन जब सारे पब्लिक को समझ में आया कि जीएसटी क्या है, इसका फायदा क्या है प्रीवियस टैक्सेस से, तब जाके इसे इम्पोज करने दिया गया, और ये एक बेहतर सर्विस टैक्स माना जाता है। देन अब समझेंगे इंट्रोडक्शन जीएसटी का। समझ गए अब व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी होता क्या है। GST stands for Goods and Services Tax, okay, which is currently levied of taxes on supply of goods and service। जो कैसे ली जाती है, करंटली जो गुड्स एंड सर्विस को आप सप्लाई करेंगे उस पर इम्पोज की जाती है जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इन इंडिया विल बी डुअल सिस्टम वेयर द सेंट्रल एंड स्टेट टुगेदर विल लीव टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब ये क्या था, एक डुअल सिस्टम था जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को फायदा होने वाला था। कैसे, जो भी सर्विस टैक्स लगेगा वो स्टेट को भी मिलेगा, वो सेंट्रल को भी मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा सर, वो आगे समझेंगे। जो भी टैक्स इंपोज किया जाता है वो पहला हाफ पार्ट सेंट्रल के पास जाता है, हाफ पार्ट स्टेट के पास जाता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आगे एंट्रीज करेंगे तो इस बातों को ध्यान रख के ही एंट्रीज की जाएगी। Within the state, intra-state or interstate which was rolled out on 1 July 2017। जीएसटी कब आया था, कब लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2017 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये इम्पोज होता था इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर ही, और इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। नंबर 1 IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेकेंड वन SGST स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड वन CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फोर्थ वन UTGST यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे कैसे इसको इम्पोज किया जाता है, किसको किसको कितना परसेंटेज का टैक्स मिलता है। अब जीएसटी कैलकुलेटर क्या होता है सर, कैसे कैसे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। एक जीएसटी वो होता है जिस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब 0%। दूसरा 5% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रही है। तीसरा 12% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रही है। चौथा 18% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रही है। पांचवा 28% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लग रही है। अब सर ये तो समझ के 5%, 12%, 18% और 28%। अब किन किन चीज़ों पे 5% लगती है, किन किन चीज़ों पे 18%, 28% लगती है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। 0% जीएसटी किस पे लगती है, मिल्क, एग। 0% जीएसटी मिल्क, एग वगैरह में लगती है। नेक्स्ट 5% जीएसटी किस पे लगती है, शुगर, स्पाइसेस और टी वगैरह में 5% जीएसटी लगती है। 12% जीएसटी किस पे लगती है, कंप्यूटर, प्रोसेस्ड फूड, जो फूड बनते हैं। देन
18% जीएसटी किस पे लगती है, स्कूल बैग्स वगैरह पे जो भी, और अगर अदर आइटम्स पे जीएसटी लगती है। 28% जीएसटी किस पे लगती है, एसी, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह में 28% जीएसटी लगती है। एंड लग्जरी आइटम जैसे कार, बाइक, ये सभी में 28% की जीएसटी लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जीएसटी समझेंगे। यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ऑथोरिटी विच आर बेनिफिटेड, किस ऑथोरिटी को बेनिफिट मिलता है, हु इज इट कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, क्या, टैक्स। बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट किस ऑथोरिटी को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन विच आर एप्लीकेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो ट्रांजैक्शन है किसके द्वारा एप्लीकेबल होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। तो सबसे पहले आता है हमारा CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑथोरिटी विच इज बेनिफिटेड, किसको बेनिफिट मिलती है, टैक्स किसको मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलती है। ठीक है, और टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कलेक्ट की जाती है। ओके, समझे। और ट्रांजैक्शन किस पे एप्लीकेबल होता है, विथ इन अ सिंगल स्टेट और दैट इज इंट्रा स्टेट, मतलब अपने ही स्टेट के अंदर आप जब काम करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, SGST, बेनिफिट किसको होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट मीन्स इंट्रा स्टेट, किस ऑथोरिटी को बेनिफिट मिलती है, IGST में सेंट्रल और स्टेट दोनों को बेनिफिट मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलती है। टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और बेनिफिट किसको किसको मिलती है, जो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट और स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, दो डिफरेंट स्टेट के बीच में, जैसे मैंने समझाया था अभी एग्जांपल लेके, उसमें IGST का यूज होता है। SGST का यूज सेम स्टेट में होता है, CGST का यूज सेंट्रल स्टेट में होता है, और IGST का यूज टू स्टेट के बीच में किया जाता है। ठीक है, अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स का, तो उसमें IGST का इम्पोजिशन होता है। ठीक है, IGST में किसको किसको बेनिफिट मिलता है, किस अथॉरिटी को बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। समझे। टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। तो ये था टोटल जीएसटी होता क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ओरिजिन क्या था, ये आज के लेक्चर में समझे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी के अकॉर्डिंग एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीएसटी में कोई भी अगर डाउट हो, कहीं भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।